अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था लेक्चर 9 के अंदर, तो उसके अंदर मैंने सामेट्रिक के रिलेटेड जो है ना 4 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। मैंने ये भी बताया था कि हम ये तब पढ़ेंगे जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सारी तीनों चीज़ों पढ़ लेंगे, उसके बाद ये लेक्चर पढ़ सकते हैं। उससे पहले ये नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब हमें वो चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तब तक नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ए टू जेड जो है ना सिंप्लीफाई करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, इक्वेशन ये बता स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जब भी दो मैट्रिक्स दोनों के क्या हो, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो वो दोनों को जब ऐड करेंगे तब हमारे पास साइमेट्रिक ही मैट्रिक्स वापस आएगा। ठीक है, तो सब उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। ठीक है, कि एक मैट्रिक्स ए 1 2 1 2 1 3 0 0 4। ठीक है, अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसी मैट्रिक्स को ये सपोज करो हमारे पास एक सामेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, एक और सामेट्रिक मैट्रिक्स हम पिक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब दोनों के दोनों सामेट्रिक मैट्रिक्स। अब सामेट्रिक मैट्रिक्स की दो मैंने स्टेटमेंट भी बताई थी कि आप दो तरीके से स्टेटमेंट कर सकते हैं, क्या सामेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं। दूसरी पहली मैंने ये बताई थी कि आप डायगोनल देखो, आपके डायगोनल रियल हैं दोनों के अंदर। दूसरा देखो, मैंने बोला था कि आई जे एंड जे आई दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ देखो ये वाले ये दोनों। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो। ठीक, दोनों के दोनों साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस साइमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अब देखो एडिशन में मैंने बोला था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग साथ, तो 1 + 3 2 + 4 1 + 1 2 + 4 3 + 9 0 + 6 1 + 1 0 + 6 4 + 4 आ गया। ठीक है, दो ये हमारे पास आ गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 6 2 6 13 6 2 6 8। अब देखो दोबारा से मेन डायगोनल एलिमेंट्स और रियल। ठीक है, रियल है। और उसके बाद जो आपके साइमेट्रिक एलिमेंट्स हैं वो देखो आपस में बराबर है, यानी कि आई जे इज इक्वल टू जे आई। तो आई जे का मतलब ये सेकंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, दोनों के सेम सेम सेम। तो हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट थी वो प्रूव हो गई कि आपके जब भी साइमेट्रिक एलिमेंट दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वापस साइमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है दूसरी स्टेटमेंट ये कि जब डिफरेंस करेंगे, सॉरी ये प्लस करने मैंने डिफरेंस, सॉरी, जब डिफरेंस करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलें इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 - 3 2 - 4 1 - 1। ठीक है, 2 - 4 3 - 9 0 - 6। ठीक है, 1 - 1 0 - 6 4 - 4। ठीक है, ये चीज़ें मैंने प्रूव करवाई, आप सोल्व करवाई हुई है ना। तो ठीक है, तो इसलिए हम इसको जो है ना इसी तरह करेंगे कि मैं सारी चीज़ें ए टू जेड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपको खुद को आने चाहिए थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत पहले। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ए माइनस बी हमारे पास क्या हो गया, -2 -2 0 -2 -6 -6 एंड 0 -6 0। अच्छा जी, अब वापस दोबारा चेक करते हैं। मेन डायगोनल्स रियल है। अब नेगेटिव नंबर भी ज़ीरो, नेगेटिव नंबर ज़ीरो सारे के सारे रियल नंबर है, ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए। अब देखो जो आपके पास जो है सामेट्रिक एलिमेंट उनको देखो। ठीक, सेम टू सेम। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट थी, वो हमने दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमने प्रूव भी की कि दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जब एडिशन करेंगे तब भी आपका साइमेट्रिक आएगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी साइमेट्रिक आएगा। अब हमारे पास है थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट ये कह रही है कि जब भी कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो, ठीक है, देन उसका ट्रांसपोज लो तब, और देन एडिशन करो,
तब भी आपका मैट्रिक्स क्या आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो इसी चीज़ को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है जो क्या कहती है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब बोलिए इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, ठीक है। हम इसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज के लिए मैंने बता दिया था कि रोज कॉलम में, कॉलम को रो में। तो वापस ये रो जो है तो हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दो, थर्ड रो को थर्ड रो में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर दोनों के दोनों मैट्रिक्स, अब देखो जो मैट्रिक्स ए और जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है, इन दोनों को ऐड करो। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी वापस हमारे पास मैट्रिक कौन सा आएगा, सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि आदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है या नहीं। हम इसी चीज़ को प्रूव भी करते हैं, ठीक है। तो 1+1 हो जाएगा, सिमेट्रिक जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे। अब देखो 1+1 2, 4+4 8, 5+5 10, ठीक है। 8 12 14 10 14 18, ठीक है। अब देखो सबसे पहले डायमंड डायगोनल्स आर रियल, यस रियल, ठीक है। उसके बाद जो है सिमेट्रिक एलिमेंट्स को देखें तो सिमेट्रिक एलिमेंट भी हमारे पास सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास वापस के जो है जो मैट्रिक्स ये स्टेटमेंट क्वालिफाई कर लिया तो हमारे पास वापस क्या मैट्रिक आ गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। तो सिमेट्रिक आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया कि जब भी हम ए को मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स लेंगे जो स्क्वायर हो उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर उन दोनों को जो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों को ऐड करेंगे तब भी वापस हमारे पास कौन सा मैट्रिक आएगा, सिमेट्रिक ही मैट्रिक्स आएगा। तो ये जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ अभी डिस्कस की, अब चौथी जो प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। अब मैंने अपने हिसाब से एग्जाम्पल सोचकर अपने सोल्व करवाया था। इसी तरह आपके लिए ये होमवर्क है कि आप खुद ही अपने आप से ये एग्जाम्पल जो है सोचें, ठीक है। फिर उनको लिखें, ठीक है। उनको सॉल्व करें कि आपके एग्जाम्पल जो आपने बनाए वो क्या आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके ऊपर वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं, ठीक है। और अगर कोई भी मसला कोई इशू है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, और ठीक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसके अंदर हम फोर्थ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।